अभी मैं नहा चुकी हूँ, मेरा सारा काम हो गया है। बस ना मुझे मंदिर की डेकोरेशन करनी है, जो कि मेरी अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है बस। और हाँ, मैंने मम्मी को फ़ोन किया था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके पूछा था कि मम्मी मैं ऐसे ऐसे भगवान जी लाऊंगी, कान्हा जी, तो क्या आज के दिन ला सकती हूँ? जैसे हमारे यहाँ व्रत वगैरह नहीं रखते हैं ना, कि जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं वैसे। तो फिर मम्मी बोल रही थी व्रत वगैरह नहीं रखते हैं हमारे, नहीं रख सकते, नॉर्मली पूजा कर लेते हैं, पूजा करने में कोई वो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो मम्मी बोली थी अगर लाने का मन है लाओ तो ले आना, ऐसा उसमें वो कुछ वो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तो पूजा हम कर सकते हैं ना। तो फिर जाऊंगी अभी। अभी ये थोड़ा सा गए हैं बाहर कुछ काम से। हाँ, मेरी साड़ी एक थी तो उसको लेने गए हैं, तो मैंने सोचा कि साड़ी पहनूंगी, उसके बाद मैं भगवान जी को अच्छे से रेडी होके फिर लेने जाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आज सच बता रही हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। मतलब पूरी रात मेरे को नींद ही नहीं आई, और अभी भी मेरे को ना वैसे नींद अब आ रही है मेरे को थोड़ा। अभी मैं नहाने से पहले ऐसे मैं देवांश को खाना खिला रही थी ना, तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, सिंदूर वगैरह लगा लूँ। और ये लेने गए हैं मेरी साड़ी, उस पर ना पीको वगैरह नहीं हो रखी थी, तो वही साड़ी लेने गए हैं। और मैंने सोचा कि मैं वही साड़ी पहनूंगी कान्हा जी के लिए। चलो फिर मैं थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लूँ। सारा काम हो गया, देवांश हो गया। लाइट चली गई आज, लाइट नहीं आ रही ना, आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं सोच रही हूँ ना, मैं पेंट वगैरह कुछ नहीं करा रही, मेरा मन नहीं कर रहा पेंट वगैरह। अगर करवाऊंगी तो बस इस वाले रूम में करवा देती हूँ, और नहीं करवा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, मेरे से इतना नहीं समेटा जाएगा। मैं मतलब समेट लूँगी मैं, मेरी जान निकल जाती है, सच बता रही हूँ। तो अब नहीं करवा रही, और वैसे भी 1.5 साल बाद पोस्टिंग आ जाएगी। अगर सरकारी होने आता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देते हैं। ये बोल रहे थे मैं एक ये वाला रूम कंप्लीट कर देता हूँ तेरे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, तो देखते हैं अभी। पर अब मेरा मन नहीं है, क्योंकि अब पूरा घर सेट हो गया अच्छे से, और फिर इसको तहस नहस करूँ, उतनी हिम्मत भगवान मेरे अंदर नहीं है। तो फिर चलो पहले मैं रेडी होके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक ये भी आ जाएंगे, तो फिर बाद में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और आज मुझे पूरा दिन लग जाएगा, शाम तक मैं पूरा डेकोरेशन करूँगी, और शाम को मैं स्थापित करूँगी अपने भगवान जी। मैंने यूट्यूब में देखा तो यार बहुत लंबा लंबा प्रोसेस है, तो देखती हूँ यार मेरे से क्या हो पाएगा, मैं वो करूँगी। मैं सबको देख के नहीं चल रही हूँ, मैं बस अपना देखूँगी कि मेरे से क्या हो पा रहा है क्या नहीं। चलो फिर मैं पहले रेडी हो जाऊँ, ठीक है। और पता है सच बताओ ना, जब से मैंने मतलब मेरे मन में ये आया ना कि मैं कान्हा जी को लेके आऊँगी इस जन्माष्टमी पे, तब से ना एक सेकंड को भी मेरे मतलब माइंड से निकले ही नहीं है वो। बस रात से मैं पूरा रात नहीं सोई हूँ, आप लोग समझ सकते हो, पूरी रात नहीं सोई हूँ। अभी बच्चों को खिलाते टाइम भी, मैं चाय वाय पीते टाइम ना, मैं ऐसे 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 नींद ले रही थी। तो ये बोले तू सोई नहीं, मैं तो मैंने इनको बोला कि नहीं सोई मैं पूरी रात, तो ये भी बोल रहे कि तू बीमार हो जाएगी, ऐसा ठीक नहीं है। मतलब पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, पूरी रात मैं काम करती रही। मतलब मैंने किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि मैं किचन की साइड उधर मंदिर रखूँगी। तो मतलब पता नहीं यार मेरे को क्या हो गया, बस इतना है कि हाँ। पर बहुत खुशी मेरे को बहुत हो रही है कि एक ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में एक रौनक सी आएगी। और अब हम लोग 5 लोग हो जाएंगे, 5 सदस्य हो जाएंगे। हमारे घर छूट गई थी ना, पर वही होता है ना कि देखो हम लोग अभी, पहले मैं जब अंशी थी तब मैं सोचती थी कि दूसरा अभी भी आ जाएगा तो मैं कैसे करूँगी, पर जब आ जाता है ना तब आदत हो जाती है। और अब मेरा तीसरा आ जाएगा तो फिर मेरे को आदत हो जाएगी। तो बस उतना मैं हेडक नहीं लेती हूँ, बस भगवान के सहारे हैं, चलाते जाएंगे। और हम उनके बच्चे हैं, तो सब कुछ माफ़ करेंगे, भूल चूक सब माफ़ करते हैं। पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं ना। वो नहीं, आपका भाव अगर आप एक बार में ही उनको आप अपने सच्चे भाव से पूछ रहे हो ना, तो उनके लिए वही बहुत है। तो हेलो एवरीवन, अभी ना दोपहर हो गई है, और उधर तीनों लोग सो रहे हैं, मेरे तीनों बच्चे सो रहे हैं। आज ना थोड़ा सा अंशी के पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, इन्होंने वैसे भी सिक लेके रखा है, पर इनको पता नहीं ऐसे हल्का हल्का फीवर सा हो रहा है, तो फिर ये कहीं गए नहीं मार्केट वगैरह। और मैंने अभी थोड़ा सा मैं रेडी हुई थी, तो मैं कोई मतलब मैंने ब्लॉग वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी में मैं रेडी हुई थी, फिर तुरंत ही उतार दिया। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं ना, तो मैंने तुरंत ही उतार लिया। तो ब्लॉग वीडियो मैंने शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। मैं एक अगर क्लिप डालूंगी तो वो रील्स वगैरह की ही डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। और आज थोड़ा सा अंशी के पापा की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो उस वजह से हम लोग जा नहीं पाए अभी तक। उन्होंने बोला मैं सो जाता हूँ, फिर शाम को चलेंगे। तो शाम को हम कान्हा जी लेके आएंगे। अभी ना मेरे को ये पार्सल आया था, एक मतलब आया था क्या, मैंने खुद ही मंगाया था। ये सोफ़ा कवर मंगाया था, जो पहले आप लोगों ने देखा था ना, वो मैंने चेंज करवा दिया था। उसके बदले हमने ये मंगाया है, जो कि हमारे पर्दों से बहुत अच्छे से मैच खा रहा है। तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को ना मैं इसको पूरा चढ़ा के दिखाऊंगी सोफ़े पर, बहुत ही प्यारा है। सो हेलो एवरीवन, आज मैंने कुछ भी नहीं करा। मैं सोच रही थी भगवान जी को लेके आऊँगी, भगवान जी तो ये लेके आ गए हैं। हम दोनों ही लेके आए थे।
पर मैं उनकी स्थापना नहीं कर रही हूँ। आज मेरी सासू माँ ने तो बोल दिया था कि कर लेना, पर मेरी मम्मी मना कर रही है। मेरी मम्मी बोल रही है कि जब तुम्हारे यहाँ खोटा त्यौहार है ना तो फिर तुम मत उठाना, ऐसे ठीक नहीं है। भाई ये मम्मी का भी मन में थोड़ा सा वो हो रहा है, तो मैं बोले ऐसे ठीक नहीं है। मतलब फिर कोई दिन अच्छा हो ना तब उनकी स्थापना मंदिर में करना। मैं कान्हा जी तो अपने ले आई हूँ, वो भी रखे हुए मेरे पास, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कान्हा जी अभी मैं गई थी तो बहुत जल्दी में हम लोग गए मार्केट, उतना मतलब टाइम नहीं मिला। तो बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं, तो मैं वीडियो वगैरह ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई, और एक तो रश भी बहुत था, काफ़ी सारी भीड़ थी, तो ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने कान्हा जी। और मैं करूँगी ना अब संडे है ना, संडे आएगा तो उस दिन एकादशी है, तो मम्मी बोल रही थी वो दिन बहुत अच्छा है तो उस दिन करना। और मेरी मम्मी ने बताया कि मतलब कोई कटोरा वगैरह सा ले जाना ना, डिब्बा जैसे स्टील का डिब्बा वगैरह ना, तो उसमें ना लड्डू वगैरह रखे, 1 किलो जितना भी हो पाए 1 किलो लड्डू रखे, उनमें कान्हा जी को ले जाना बाहर किसी मंदिर में। तो पंडित जी से बोलना कि पंडित जी इनको थोड़ी देर अपने पास रख लीजिए ना, तो पंडित जी वो बता देते हैं कि हम क्यों इनकी स्थापना करनी है ना। तो पंडित जी मम्मी बोल रही थी फिर मैं रखे, उसके बाद फिर मतलब लड्डू थोड़े बहुत प्रसाद में देख के और कान्हा जी हमको वापस दे देते हैं। तो उसके बाद मम्मी बोल रही थी आकर ना उनका अच्छे से वेलकम करना घर पे, और फिर उसके बाद आप मंदिर में स्थापना कर सकते हो। मेरी मम्मी बोल रही, मेरी मम्मी ने भी ऐसे ही किया था, तो वही मम्मी बता रही हैं कि तुम भी ऐसे ही करना। तो अब मैं ना संडे को अपने कान्हा जी की स्थापना करूँगी अपने मंदिर में। और मंदिर बस इन्होंने लगा दिया है, अभी तो इधर ही रखा है, वैसे यहाँ पर पूरा डेकोरेशन कर दिया है। इस अलमारी में भी वैसे लगे हुए हैं थोड़ी बहुत तस्वीरें, तो मैंने यहीं पर चिराग वगैरह जला दिया था। और डेकोरेशन वगैरह मैं सोच रही थी बहुत अच्छे से करूँगी, बट कोई ना, नेक्स्ट जन्माष्टमी मैं अच्छे से मनाऊँगी। हमारे यहाँ क्या है ना, ससुराल में मतलब व्रत नहीं रख सकते हैं, और पूजा तो थोड़ा बहुत करते हैं, मतलब जैसे नॉर्मली डेज में करते हैं ना वैसे पूजा तो करते हैं, और वैसे वो नहीं करते हैं, मतलब व्रत वगैरह जो प्रॉपर होता है ना वो नहीं करते हैं, बस हाँ पूजा कर लेते हैं। मैं आपको अपने कान्हा जी दिखाती हूँ, मेरे कान्हा जी से देखो, ये है मेरे कान्हा जी का झूला जो कि मैंने डेकोरेट किया था। मैं सोचा था कि मैं आज इनको झुलाऊंगी, पर कोई ना, मैं जल्दी ही इनको झुलाऊंगी, डेली झुलाया करूँगी, सुबह शाम डेली झुलाया करूँगी। और ये है मेरा प्याला छल्ला मेरे कान्हा जी। सो ये है मेरे कान्हा जी, हम लोग लेके आए हैं इनको। ये इन्होंने हमें इनको सच में बहुत जल्दी थी मेरे घर आने की। मैं सच बता रही हूँ कि मेरा मतलब एकदम से माइंड में ऐसा आया ना कि वो ख्याल मेरे माइंड से गया ही नहीं, और बस ये था कि मुझे बस कान्हा जी को लाना है, और बस फाइनली मैं लेके आ गई हूँ। और देखो मेरी लड्डू गोपाल, मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास मतलब शब्द नहीं है। मैं थैंक यू सो मच लड्डू। और मैं इनके सारा ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लेके आई हूँ, और मैं डेकोरेशन मतलब मैंने सजाया नहीं है। मैंने सोचा कि जब इनकी स्थापना करूँगी ना अच्छे से, तब मैं इनका डेली श्रृंगार किया करूँगी। और बस पता नहीं यार, मेरे को इन्होंने तो बस ये है मेरे लड्डू गोपाल। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि ऐसे पास से मुंह वगैरह नहीं लगाते, तो हाँ सॉरी उसके लिए, बट कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा प्यार आ जाता है ना, तो वो हो जाता है। और मेरी मम्मी बोल रही थी कि इनके पैसे ना मैं दे दूँगी, तो ये मेरी तरफ से हो जाएंगे, तो इनकी सेवा तुम करना जितनी हो सके। मम्मी बोल रही थी ये नहीं है कि बच्चों को छोड़ के इनमें लगी रहो, नहीं, पहले पूजा होती है, अपना कर्म होता है, जो तुम्हारा कर्म है वो होती है, उसके बाद क्योंकि भगवान को भी पता है कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, तो जितना इनको भी पता है कि जितना हो सकता है उतना वो करेगी, इसलिए इन्होंने मेरे को चुना है। सो थैंक यू सो मच भगवान जी। हो जाएंगे तो इनका भी देख रेख करनी पड़ेगी, तो सब कुछ फिर ये मैनेज करवा देंगे, इसलिए शायद ये हमारे घर पे आए हैं, क्योंकि इन्होंने देखा था कि मैं बहुत लापरवाह हो रही हूँ धीरे धीरे, और मैं अपना भी ध्यान नहीं रख रही थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो मैं चलता हूँ, इसका भी ध्यान रखूँगा और साथ के साथ अपना भी ध्यान रखवाऊँगा। सो तो चलो फिर मैं ना इनको रख देती हूँ अच्छे से सेफ़। अभी मैंने ना इनको पैक करके ही रखा था, क्योंकि अंशी वगैरह के हाथ आ जाते हैं ना, तो वो भी बाबू बाबू करके ना करती है, तो पर नहीं, मैं इनको दूर रखूँगी अंशी से, और इसलिए मैंने ना ऊपर हुक करवाया है, मंदिर टंगवाया है, क्योंकि बच्चे अगर टेबल वगैरह पे भी चढ़ के वो अंशी ना मंदिर में खुरापात कुछ ना कुछ करती रहती थी। सो ये है मेरे कान्हा जी, मैं इनका सब कुछ श्रृंगार लेके आई हूँ, पर अभी मैं सजाऊंगी नहीं, अब संडे को मैं सजाऊंगी इनको।
तो आप लोग बताना कि आप लोग के यहाँ पर भी क्या ऐसा कोई एक त्यौहार जैसे कभी होता है ना, खोटा त्यौहार हो जाता है तो फिर उस त्यौहार को कुछ अच्छा नहीं करते हैं। मेरी सासू माँ ने तो बोल दी थी, पर मेरी मम्मी मना कर रही थी, बोल रही थी क्योंकि जब मेरे जो अंशी के पापा हैं ना, ये 3 महीने के थे तब इनके बाबा की डेथ हो गई थी। आज के ही दिन, जन्माष्टमी वाले दिन, तब से ही मतलब जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि मतलब अगर कोई त्यौहार घर परिवार में कभी भी खोटा हो जाता है तो मतलब वो सालों साल में, मतलब 100 साल में भी लग जाती हैं कि वो फिर से हरा भरा नहीं हो पाता ना। तो मम्मी बोल रही थी कि ये शुभ काम है भगवान को घर में लाना। तो मम्मी ने मना करा। मेरी मम्मी बोल रही थी कि एकादशी का दिन शुभ है, उस दिन ले आना और आज के दिन रहने दो, क्योंकि हम अपनी तरफ से अच्छा सोच के कर रहे हैं, पर वही है ना कि बड़े बुजुर्गों का भी थोड़ा सा वो होता है। मम्मी ने तो वैसे कुछ नहीं बोला, मेरी सासू माँ ने, पर फिर मेरा भी एक मन हुआ। मैंने कहा हाँ यार, थोड़ा सा अंदर से लग रहा था ना, तो फिर अब मैं सीधा संडे को ही लेके आऊँगी। आप लोग बताना मैंने ठीक किया। और अब तो मैं स्थापना कर ही नहीं रही हूँ। अब मैं ऐसी पूजा मैंने कर दी है भगवान जी की। और व्रत हमारे यहाँ जन्माष्टमी को रहते नहीं है, तो व्रत तो मैं वैसे भी नहीं थी, सो वैसे ही नॉर्मली पूजा करी है हमने, तो पूजा तो कर लेते हैं। और बस यही था जन्माष्टमी का, और कुछ भी स्पेशल नहीं था। सो चलो चलते हैं, इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और मैं अपना मंदिर आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो मैं मंदिर मेरा ना किचन में मैं बनाऊंगी, तो मैं मंदिर की डेकोरेशन वगैरह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में लेके आऊँगी आप लोगों को, क्योंकि आज रात में अपना पूरा मंदिर डेकोरेट करूँगी। आज थोड़ा सा ना इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर इन्होंने भी मंदिर नहीं लगा पाया था, तो मैंने भी फोर्स नहीं करा, क्योंकि इन्होंने सिक ले रखी है अभी 2 दिन की, तो इनका भी तबीयत थोड़ा सा मतलब इनको फीवर सा हो रहा था, तो फिर इस वजह से मैंने भी नहीं बोला कि करो। और फिर मम्मी बोलने लगी थी कि नहीं करना आज कुछ भी ऐसे अच्छा काम मत करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जब खोटा त्यौहार होता है, तो उस वजह से फिर मेरा भी मन नहीं हुआ। मैंने कहा फिर छोड़ो, जब इतना दिन रुक गए तो फिर 1-2 दिन की और बात है। और आज बृहस्पति है, शुक्र शनिवार और संडे को फिर मैं कान्हा जी को लेके आऊँगी अपने, और आप लोगों को मैं बहुत सारी मेरी वीडियोस और रील्स वगैरह भी देखना, मैं बहुत अच्छे से वेलकम करूँगी अपने कान्हा जी का। और फिर उसी दिन से फिर मैं अपने कान्हा जी का बर्थडे मनाऊँगी। तो मतलब अभी तो मैं उनको ले आई हूँ अपने घर में, पर मैं जो उनका बर्थडे है ना, उनका बर्थडे मैं तभी से मनाऊँगी जब मैं उनकी स्थापना कर दूँगी, तब से मैं उनका बर्थडे मनाया करूँगी। सो चलो फिर चलते हैं। और अगर हो सकता है बाई चांस कुछ मेरे से गलती हुई हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए सॉरी। बट मेरा एक ना अंदर से पता नहीं कैसी एक भावना ऐसे उठी है, पता नहीं किसी के साथ ऐसा हुआ होगा या होता होगा या नहीं, मुझे नहीं पता भी। चलो फिर चलते हैं, नए व्लॉग में मिलते हैं। ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करते। दोनों बच्चे गए हुए हैं अभी बाहर, इनके साथ थोड़ा सा ये दूध ख़त्म हो गया था, तो दूध के पैकेट लेने गए हुए हैं। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।